मध्य प्रदेश से आई इस खबर ने लाखों किसानों को चिंता में डाल दिया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वह गेहूं और धान की सरकारी खरीदी खुद नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि नागरिक आपूर्ति निगम नान पर चढ़े 77,000 करोड़ रुपए के भारी कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी है और अब वह इस व्यवस्था को जारी नहीं रख सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि अब से गेहूं और धान की खरीदी सीधे भारतीय खाद्य निगम FCI करे। यानी अब जो व्यवस्था दशकों से चल रही थी, जिसमें राज्य सरकार किसानों से MSP पर अनाज खरीद कर केंद्र को देती थी, वो अब खत्म हो सकती है। अगर केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो अगली फसल से प्रदेश में संपूर्ण खरीद प्रक्रिया केंद्र के हाथों में होगी और नागरिक आपूर्ति निगम की भूमिका समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में धान और गेहूं की खरीदी की व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, यानी प्रदेश सरकार किसानों से MSP पर अनाज खरीदती थी, फिर उसे भंडारित कर केंद्र सरकार से भारतीय खाद्य निगम FCI को सौंपती थी। इस प्रक्रिया में परिवहन, भंडारण, ब्याज और रखरखाव का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती थी, लेकिन अब वही खर्च सरकार के लिए बोझ बन गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में हर साल खरीदी की मात्रा बढ़ रही है। जहां 2015-16 में 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, वहीं इस साल यह आंकड़ा 77.74 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। धान की खरीदी थी 43.49 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इतनी बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने में अरबों रुपए खर्च होते हैं और जब तक केंद्र सरकार उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करती, तब तक राज्य पर कर्ज का पहाड़ चढ़ता रहता है। मध्य प्रदेश में हर साल 70 से 75% तक खरीदा गया गेहूं और धान FCI को ही भेजना पड़ता है। इस साल राज्य ने करीब 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, लेकिन प्रदेश की अपनी खपत सिर्फ 20,000 मीट्रिक टन रही, यानी 58 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त अनाज को ट्रांसपोर्ट और भंडारित करने का पूरा खर्च राज्य सरकार के सिर पर आता है। सरकार बैंकों से कर्ज लेकर खरीदी करती है, पर केंद्र से भुगतान 2 से 3 साल बाद आता है, वो भी अधूरा। अक्सर केवल 90 से 95% राशि ही लौटाई जाती है, क्योंकि कई खर्चों पर केंद्र और राज्य में सहमति नहीं बनती। इसी बीच ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता रहता है। इस साल गेहूं खरीदी के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। धान खरीदी के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है, यानी एक ही फसल चक्र में 30,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज, जिसकी वापसी में 2 से 3 साल लगते हैं, वो भी कटौती के साथ। सरकार का कहना है कि अगर FCI सीधे खरीदी करेगा तो यह पूरा बोझ केंद्र के ऊपर आ जाएगा और राज्य सरकार को ब्याज, भंडारण और रखरखाव के खर्च से राहत मिलेगी। निगम के MD अनुराग शर्मा का कहना है कि यह सिर्फ व्यवस्था का परिवर्तन है। पहले भी केंद्र सीधे खरीदी करता था, अब फिर वही प्रणाली लागू होगी। इससे किसान या आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि राज्य सरकार के करोड़ों रुपए बचेंगे। लेकिन विशेषज्ञों और कर्मचारियों का कहना कुछ और ही है। रिटायर्ड अधिकारी संघ के संयोजक अनिल वाजपेयी का कहना है कि निगम की आज की स्थिति का कारण सरकार का ही कुप्रबंधन है। उनका आरोप है कि नान में कभी सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं की गई। वरिष्ठ अधिकारी रिटायर होते गए और काम संविदा या निजी कर्मचारियों के भरोसे चलता रहा। आज हालात यह है कि निगम रोजाना 11 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। वाजपेयी कहते हैं कि अगर सही प्रबंधन होता तो आज नान प्रदेश का सबसे मजबूत संस्थान होता। कृषि विशेषज्ञों और निगम कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर खरीदी सीधे FCI करेगी तो किसानों पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि FCI के गुणवत्ता मानक बहुत सख्त होते हैं। थोड़ी सी नमी या दाने में भिन्नता भी पूरे लॉट को रिजेक्ट कर सकती है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ेगी। पूर्व अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि अभी तक राज्य का निगम किसानों के प्रति संवेदनशील था, क्योंकि वह राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन FCI के लिए यह सिर्फ खरीद का मामला है। उसे किसान की परेशानी से कोई सरोकार नहीं होगा। सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को गंभीर संकट में डाल दिया है। जिस पार्टी ने चुनाव से पहले किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, अब वही MSP पर खरीदी से पीछे हट रही है। यह किसानों के साथ धोखा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट पर कहा कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, सावधान रहिए। सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी से हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार का
कुतर्क है कि अब एफसीआई खरीदी करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे किसानों को केवल नुकसान होगा, क्योंकि निजी व्यापारी इसका फायदा उठाएंगे और एमएसपी पर खरीदी की गारंटी खत्म हो जाएगी। अब फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर केंद्र ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रस्ताव मान लिया तो अगले खरीदी सत्र से पूरा सिस्टम बदल जाएगा। नान का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा और किसानों को सीधे एफसीआई से संपर्क करना होगा। यह कदम जहां सरकार के लिए वित्तीय राहत लाएगा, वहीं किसानों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि एमएसपी पर फसल बिकेगी या नहीं इसका फैसला अब दिल्ली करेगी, भोपाल नहीं। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ व्यवस्था में बदलाव है, लेकिन किसानों का डर है कि कहीं ये बदलाव उनकी जमीन की उम्मीदें ना निगल जाए। मध्य प्रदेश में गेहूं और धान की सरकारी खरीदी का ये संकट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि किसानों के विश्वास की भी परीक्षा है।